स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस स्क्रीन मैम। ठीक है। अपने 3 हो गए थे, ठीक है। सूडो सिलेक्टर एक हुआ था होवर, देन आफ्टर एक्टिव और फोकस, देन आफ्टर नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर ये डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझेंगे। फर्स्ट लेटर से आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट लेटर से क्या होता है। क्या क्या होता है फर्स्ट लेटर से? एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करेगा। हाँ, ठीक है। एलिमेंट के जो भी फर्स्ट लेटर है उस पे क्या होगा? इफेक्ट होगा, ठीक है। जो भी अपन कुछ लगाएंगे उसे, वो सब कुछ किस पे लगेगा? फर्स्ट लेटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। पैराग्राफ में कुछ डमी कंटेंट लिख लिया, देन आफ्टर क्या लगाया? CSS। स्टाइल में क्या करेंगे अपन को? कौन से फर्स्ट लेटर में कुछ करना है, अपडेशन करना है पैराग्राफ के, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन ने उसे कुछ क्लास नहीं दिया है, डायरेक्ट पैराग्राफ में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोलन, यहाँ पे आ गया फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैसे चाहिए आपको? फॉन्ट साइज 40 px, देन आफ्टर कलर उसका ब्राउन, फॉन्ट वेट बोल्डर, देन आफ्टर फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जो भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट लेटर को आपको कुछ उसकी एक्शन परफॉर्म करनी है कि वो कैसे दिखेगा। बस फर्स्ट लेटर पैराग्राफ जैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, डायरेक्ट एलिमेंट, ठीक है, डायरेक्ट पैराग्राफ को क्या किया, डबल कोलन दिया और क्या लिखा? फर्स्ट लेटर, ठीक है। और फर्स्ट लेटर में जो जो आपको उसमें चाहिए, ठीक है, वो लिखा, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज बड़ा हो, 40 हो, कलर कुछ डिफरेंट दिखे, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्डर है, फॉन्ट स्टाइल क्या है? इटैलिक। इसे करें ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है लिखा, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया, दिख रहा है आपको? ये 40 px, उसका कलर है ब्राउन, और ये हो गया इटैलिक, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट लेटर? यस मैम। ठीक है। देन आफ्टर क्या है? फर्स्ट लाइन, ठीक है। जो भी यानी आपके जो भी जितने भी चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, एक पेरेंट रहेगा, उसके जितने भी चिल्ड्रन है, या कोई पैराग्राफ है, ठीक है, या बहुत सारे पैराग्राफ है एक कंटेनर में, तो अगर आपको उसमें जो भी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, उसकी लाइन कुछ अलग चाहिए, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, तो उसके लिए कौन सा सूडो सिलेक्टर यूज करोगे आप? फर्स्ट लाइन। उसके लिए क्या यूज करोगे, जैसे कि पैराग्राफ में दे देते लोरियम, फिर से दो लाइन आगे, फिर इसमें देंगे स्टाइल, पैराग्राफ,
डबल कोलन, फर्स्ट लाइन। ठीक है, यह है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का कलर कैसे चाहिए? फॉन्ट वेट, बोल्ड, फॉन्ट साइज, या 40 px। दिखा आपको चेंज? दिखा क्या? यस मैम। ठीक है, यस तो क्या किया अपन ने? आपको फर्स्ट लाइन में कुछ चेंज करना था तो आपने क्या, कौन सा सूडो सिलेक्टर यूज किया? फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लेटर के लिए क्या, कौन सा सूडो सिलेक्टर यूज किया? फर्स्ट लेटर। ठीक है, अभी कैसे रहता है, कभी कभी बटन रहती है कोई, ठीक है, बटन के आगे एरो रहता है या पीछे कोई आइकॉन रहता है, ठीक है, या कोई टेक्स्ट रहता है उसके आगे या पीछे कोई सिंबल रहता है, ठीक है, तो वो कैसे ऐड करोगे? ठीक है, वो आपको पहले चाहिए, बाद में चाहिए, क्या चाहिए, या कोई सिंबल या सर्कल कैसे बनाओगे? ठीक है, टेक्स्ट में, तो उसके लिए कौन से सिलेक्टर रहते हैं? बिफोर और आफ्टर। तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले अपन एक हेडिंग लेंगे, ठीक है, उसमें क्लास देंगे टाइटल, क्लास देंगे टाइटल। जो नए हैं 2 जन, उन्हें समझ में आ रहा है क्या? राज Yes, ma'am. निखाड़े और कौन है दूसरा हाँ, नया? समझ में आ रहा है? यस मैम। जो हाँ, मैंने वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब में, स्टार्टिंग वाले वो देखना चालू है ना आप सबके? जो हाँ मैम, नए हो गए लोग उसको हैं देख के। हो गए ना? ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ मैम, ये समझ गया। हाँ, और जो वीडियो देख रहे हो अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, हाँ क्योंकि मैम, कोई कोई वीडियो में कुछ आधा आया है, नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग कभी बाद में चालू किए वगैरह, तो ऐसा कुछ हुआ है। हेडिंग विथ B4, ठीक है, यहाँ पे अपन अपने मन से एक सर्कल, लाइन या कोई साइज बनाएंगे। स्टाइल, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले जो क्लास है टाइटल, उसे क्या लगाएंगे? पोजीशन। पेरेंट को कौन सी पोजीशन रहती है? रिलेटिव। देन आफ्टर उसमें ऐड करेंगे पैडिंग, लेफ्ट 20 px, फॉन्ट साइज 24 px। ठीक है, ये आउटपुट दिख रहा है। अभी आपको अपने B4 में आपको कुछ क्या चाहिए? सिंबल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? फिर जो अपना टाइटल है, टाइटल, उसमें लगेगा डबल सेमीकोलन, डबल सेमीकोलन में लगेगा B4, ठीक है, B4 लगा। अभी आप सिंबल खुद से बना रहे हो, ठीक है, आपने कुछ प्रीडिफाइंड सिंबल नहीं लिया है, आपको सिंबल खुद से बनाना है।
तो उसके लिए क्या करोगे, कंटेंट लिखा, ठीक है, कंटेंट लिखा, फिर पोजीशन इस कंटेंट की क्या होंगी, एब्सोल्यूट। चाइल्ड को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, एब्सोल्यूट। देन आफ्टर लेफ्ट कितना रहेगा, 0px, टॉप कितना रहेगा, 5px। देन आफ्टर उसकी विड्थ कितनी रहेंगी, 6px। हाइट रहेंगे बैकग्राउंड बैकग्राउंड रेड, बॉर्डर रेडियस 3px। देखो यहाँ पे क्या आ गई, एक लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइन क्यों आई है, अब यहाँ पे लाइन क्यों आई है, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि एक हमें कुछ तो भी चाहिए, ठीक है, उसकी विड्थ क्या रहेंगी, 6px, और हाइट क्या रहेंगी, 80px, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा उसका, रेड, और बॉर्डर रेडियस लगेंगी 3। अगर आपको वहां पे सर्कल बनाना है तो वहां पे क्या लिखोगे आप, नहीं, Ctrl+Z, 80, बॉर्डर रेडियस लिखोगे आप 50%। 50%, ठीक है। उसकी विड्थ बढ़ा दोगे 30px। इससे क्या दिखता है, विड्थ कम करनी पड़ेगी आपको 25px, ठीक है। बन रहा है सर्कल, यहाँ भी देंगे यहाँ पे 22, ठीक है। सर्कल बन गया। अब ये यहाँ पे चिपक गया है, ये सर्कल बना तो है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, चिपक गया। तो वो दूर कहाँ से हटेगा, यहाँ से। यहाँ लेफ्ट से वो कितना चाहिए अपन को, 10px। 10px दिया तो ये कहाँ पे, इधर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, आपको राइट हैंड साइड में जा रहा है, आपको वो लेफ्ट हैंड साइड में सरकाना है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। सर का वो माइनस उसमें, देन आफ्टर यहाँ पे क्या देंगे, पैडिंग तो दी है ना अपन ने, यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ा था अपन ने, पैडिंग दे देंगे 20px। ठीक है, बन गया ये, समझ में आ गया साइन कैसे बनाना है आपको। आप लाइन, आप जैसा साइज जो भी चाहिए आप बना सकते हो, या आपको प्री डिफाइन चाहिए, ठीक है। आपको कुछ सर्कल नहीं, लाइन नहीं, कुछ नहीं बनाना है अपने हाथों से, आपको डायरेक्टली आपको कोई एक शेप लेना है और वहां पे ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप,
उसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो साइन सर्च किया। अगर आपको ये एरो साइन चाहिए तो ये लेंगे आप, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे और जहाँ पे अपन ने कंटेंट लिखा है, ठीक है, वहाँ पे डालोगे। ये डाल लिया। देन आफ्टर हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन आ गया वहाँ पे। आया क्या? यस मैम। फिर यहाँ पे अपन को ये चाहिए, ये कंट्रोल Z। चलो, समझ में आ गया? ठीक है, डायरेक्टली साइन कैसे ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे फॉन्ट साइज कितना रहेगा, बॉर्डर रेडियस कौन सी रहेंगी, आप वहाँ पे कोई भी साइन, हार्ट चाहिए हार्ट, जो साइन चाहिए आपको, वो जो आपके पास रहेगा वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन आफ्टर क्या है? आफ्टर आफ्टर में भी क्या है, वैसा ही है जैसे आपने पहले किया, वैसे ही आफ्टर में भी होगा। उसके लिए क्या करोगे? जैसे कि मैंने एक बटन बनाई, एक बटन बनाई मैंने, क्लास लिया BTN। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्लिक मी। देन आफ्टर स्टाइल, सबसे पहले हम किसे स्टाइल देंगे? BTN को। BTN ओपनिंग ब्रेस। बैकग्राउंड रहेगा उसको ऑरेंज। देन आफ्टर बटन में रहेंगी पैडिंग रहेंगी 12px 20px। ठीक है, कलर रहेगा वाइट। देन आफ्टर फॉन्ट साइज रहेगा 18px। बॉर्डर रेडियस रहेंगे
6px, देन आफ्टर डिस्प्ले रहेगा उसका इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक हम क्यों यूज करते हैं डिस्प्ले? इनलाइन ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? बताओ। हुआ है ना अपना इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक क्यों यूज Yes, करते ma'am. हैं? इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? दोनों में डिफरेंस बताओ। मैम इनलाइन अपने कंटेंट जितनी विड्थ लेता है और ब्लॉक फुल विड्थ लेता है, और इनलाइन ब्लॉक दोनों का बिहेवियर साथ में होता है उसमें। इनलाइन में जब अपन इनलाइन देते हैं तो वो जितना कंटेंट है उतनी विड्थ हाइट लेता है, ठीक है, उसमें विड्थ हाइट अप्लाई नहीं होती है। और जब आप इनलाइन ब्लॉक लेते हो तो आप उस पर विड्थ हाइट सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। समझा क्या? भूल रहे हो क्या? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बटन बनाई, ठीक है, बटन दिख रही है। देन आफ्टर बटन के अंदर आपने देखा होगा कुछ एरो रहता है, कुछ रहता है, ठीक है। तो उसके लिए कंटेंट लिखेंगे। देन आफ्टर फिर से फॉन्ट वेट बोल्ड, देन आफ्टर फॉन्ट साइज 20 px, width 20 px, height 80%, background blue, border radius 50%, position absolute right minus 10 px, then after top 5 px। देखो अभी इसका आउटपुट कहाँ गया रे? क्या मिस्टेक हो गई? क्या मिस्टेक हुई थी आपकी? आपने जो कंटेंट है उसमें यहाँ पे डबल कोलन ये जो है ये भी आना चाहिए, ठीक है, डबल कोट साइन। यहाँ पे अपन ने क्या बनाया है? सर्कल, ठीक है। ऐसा देखा होगा ना आपने कोई बटन, ये साइज का ऐसा ऐसे डिजाइन का बटन देखा है क्या आपने?
हाँ कि नहीं? नहीं मैम। देन आपको यहाँ पे वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ हाइट विड्थ सब कुछ हटा के डायरेक्ट साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन आ गया। डायरेक्टली आपने क्या लगाया? साइन। तो यहाँ पे वाइट कलर का साइन क्यों आया है? आपने इसके पहले लगाया था तो वाइट कलर का साइन नहीं दिखाई दिया था, ब्लैक कलर का दिखाई दिया था। यहाँ पे वाइट कलर का क्यों साइन दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने कलर वाइट लिखा है। ठीक है, कलर वाइट यानी ये जो भी अपन ने साइन लगाया है, ठीक है, तो ये क्या है? क्लिक मी, ये भी एक क्या है? कंटेन ही है। ठीक है, और ये भी क्या है? एक कंटेन है। तो जो भी कलर इसका लग गया वाइट कलर, तो वो कलर इसका भी लग गया। जैसे अपन ने यहाँ पे कलर दिया ब्लैक। ठीक है, तो ये साइन का भी कलर क्या आ गया? ब्लैक आ गया। ठीक है, यहाँ पे कलर देंगे ब्लू। और इसका भी कलर क्या आ गया? ब्लू। समझ में आ गया? बिफोर आफ्टर समझ में आ गया? बिफोर और आफ्टर दोनों सेम है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि बिफोर में क्या रहता है? डबल कोलन के बाद बिफोर लगाते हैं, और आफ्टर में क्या लगाते हैं? डबल कोलन के बाद आफ्टर लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्टली प्री डिफाइंड साइन चाहिए तो डायरेक्ट वो कंटेंट में लिखेंगे। अगर आपको साइन खुद से बनाना है, ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया था विड्थ, हाइट, बॉर्डर रेडियस, वो टॉप में कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, ठीक है, वो पोजीशन वगैरह सब कुछ देके, पोजीशन पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे और चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। ठीक है, जहाँ पे आप आफ्टर बिफोर लगा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे वो सब कुछ अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया जो मैंने 3 बताए? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, बिफोर और आफ्टर। ये सूडो सिलेक्टर समझ में आ गया क्या सबको? यस मैम। यस मैम। कितने बताए मैंने सूडो सिलेक्टर? होवर, फोकस, एक्टिव। ठीक है, देन आफ्टर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, देन आफ्टर क्या बताया? बिफोर, आफ्टर। ठीक है, शेप कैसे बनाया वो भी बताया, और प्री डिफाइंड शेप कैसे लेना है वो भी बताया। ठीक है, उसका आप कलर भी कैसे चेंज कर सकते हो शेप का वो भी बताया। ठीक है, अभी ये जो मैंने सूडो सिलेक्टर पढ़ाया है इसमें कुछ डाउट है आपको? नो मैम। किसी को, जो नए 2 जन है, ठीक है, सॉरी यार मुझे नाम नहीं याद आते इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। जो नए 2 ही जन हो ना आप, तो हाँ मैम। आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अपना ये सूडो सिलेक्टर खत्म हो गया। देन आफ्टर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यानी क्या होता है? ट्रांसफॉर्म कितनी होती है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी? वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मूव करवाने के लिए एलिमेंट को और रोटेट करने के लिए। और क्या क्या होता है? मूव होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से रोटेट होता है, और क्या होता है? वो स्केल। साइज छोटी हाँ, मोटी का स्केल। स्केल है। उसे क्या बोलते हैं? स्केल। स्केल यानी साइज छोटा बड़ा होता है। देन आफ्टर स्क्यू। ठीक है, स्क्यू से क्या होता है? यानी वो टिल्ट आड़ा होता है, आड़ा टेढ़ा होता है। और एक क्या होता है? मल्टीपल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आप एक साथ बहुत सारे ट्रांसफॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, ये सारा हो गया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी।
ठीक है, कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। उसमें क्या क्या आता है? मूव, रोटेट, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा ही है, ठीक है। मूव, रोटेट, ठीक है। ट्रांसलेट यानी क्या होता है? मूव, देन आफ्टर रोटेट, देन आफ्टर स्केल, ठीक है। स्केल से क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। देन आफ्टर क्या है? स्क्यू, स्क्यू से क्या होता है? टिल्ट होता है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा। और मल्टीपल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मल्टीपल ट्रांसफॉर्म यानी आप बहुत सारे कितने भी यानी एक से ज्यादा आप क्या लगा सकते हो उसमें? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो वो अपन एक एग्जांपल से देखेंगे। सबसे पहले एक ड्यू बनाएंगे। ड्यू में क्लास देंगे कंटेनर, ठीक है। ये पेरेंट ड्यू बना दिया। फिर इसके अंदर बनाएंगे चाइल्ड ड्यू, चाइल्ड ड्यू, देन आफ्टर क्लास रहेगा इसमें box1, बॉक्स कॉमन क्लास रहेंगी और एक 1। ये क्या रहेगा? फर्स्ट वाला ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, then after rotate, skew, scale, multiply। ट्रांसलेट, rotate, then after है scale, skew, then after है मल्टीपल। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया। देन आफ्टर स्टाइल देंगे। स्टाइल में सबसे पहले मेन CSS किसे लगाएंगे? कंटेनर, बॉडी को। F2, 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 then after padding 40 px, 40 px, then after dot container, Ctrl C। डॉट कंटेनर क्यों बनाया? क्योंकि हमें एक पेरेंट चाहिए था, इसलिए हमने बनाया डॉट कंटेनर। कंटेनर हो गया पेरेंट। इसे लगाएंगे अपन डिस्प्ले फ्लेक्स, पढ़ाया था ना। डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसे लगती है? पेरेंट को। देन आफ्टर गैप है इसमें 30 px,
then after flex wrap, wrap, then after जो बॉक्स बनाए हैं उन्हें से एस लगाएंगे, डॉट बॉक्स ओपनिंग ब्रेस, विथ कितनी रहेंगी बॉक्स की 140 px, देन आफ्टर हाइट रहेंगी 140 px, देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड, देन आफ्टर उसमें कलर रहेगा जो टेक्स्ट के अंदर का कलर है, ठीक है, वाइट, देन आफ्टर डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेन, सेंटर, जस्टिफाई कंटेन सेंटर हो गया। फिर क्या लिखते हैं अपन, अलाइन आइटम सेंटर, देन आफ्टर हो गया फॉन्ट साइज 18 px, बॉर्डर रेडियस border radius 10 px, transition जाने दो, ठीक है। ये एक ट्रांसलेट वाला बॉक्स हो गया, एक रोटेट वाला बॉक्स हो गया, एक स्केल वाला बॉक्स हो गया और एक स्क्यू और एक मल्टीपल वाला बॉक्स हो गया, ठीक है। ये 3 बॉक्स हो गए। तो क्या करना है अपन को, जो फर्स्ट है बॉक्स वो क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए, ठीक है। ये टोटल ये यानी सारे बॉक्स को प्रॉपर्टी लग गई। अभी आपको स्पेशली वन बॉक्स को अलग प्रॉपर्टी लगानी है, तो डॉट 1, ठीक है। डॉट 1 बॉक्स कैसे चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, होवर। होवर के लिए अपन क्या करते हैं, सिंगल कोलन, डबल कोलन नहीं लगाते, ठीक है, सिंगल कोलन। फिर क्या होगा, होवर में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कैसे होगा, 40 px, 40 px कॉमा माइनस 20 px। आप इसे मेंशन भी कर सकते हो कि ट्रांसलेट x इतना चाहिए और ट्रांसलेट y इतना चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे फर्स्ट वाला क्या हो रहा है, ठीक है। होवर होने के बाद देखो क्या हो रहा है, सरक रहा है, होवर होने के बाद अगर प्रॉपरली आपने ऐसे किया, ट्रांसलेट x, ये दो नहीं देने के बावजूद एक ही दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, एक साइड में ही सरक रहा है वो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे दिया y, कंट्रोल सेट कैपिटल Y, ठीक है। तो इस पे होर किया, ऊपर नीचे हो रहा है, वो हो रहा है क्या, सो गए क्या रे, हो रहा है। Yes, sir. चलो ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी समझ गए, यस मैम। क्या किया है, कुछ लंबा कुछ नहीं किया है, ये मैंने सबको CSS लगनी चाहिए इसलिए मैंने इतना लिखा है, ठीक है। ये 4 बॉक्स एक लाइन में आने चाहिए इसलिए मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा लिया है, और उसमें इतनी गैप चाहिए इसलिए गैप लगा लिया।
मेन अपनी CSS क्या है, ये वाली ट्रांसलेट, ठीक है। तो अगर आपको जो भी बॉक्स है, जो भी div है, ठीक है, आपको या कोई बटन है, ठीक है, उस पे होवर करने के बाद, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, या टॉप बॉटम, उसमें कैसे मूव होना चाहिए, बस इससे क्या होगा, मूव होगा, ठीक है, कैसे मूव होना चाहिए। इसलिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांसलेट। चलो ट्रांसलेट समझ में आ गया। यस मैम। अभी कौन सा पढ़ेंगे, रोटेट, TW2 रोटेट, सिंगल कॉलन, होवर। रोटेट किस में रहता है, परसेंटेज में, डिग्री में रहता है, ठीक है। आप कुछ भी रोटेट किस में करते हो, डिग्री में। यहाँ पे आपने px दे दिया है, ट्रांसलेट में मूव कौन से यूनिट से होगा, वो px से, ठीक है, या परसेंट से। लेकिन जो रोटेट होता है वो कौन से इससे होता है, डिग्री से। ट्रांसफॉर्म रोटेट 45, ठीक है, ये कंट्रोल से सेव कर लिया। तो सेकंड बॉक्स को लगाया अपन ने रोटेट, इस पे होवर करो, हो गया रोटेट, 45 पर डिग्री में ये रोटेट हो गया, ठीक है। वैसे आप अलग अलग एंगल में वो क्या कर सकते हो, रोटेट करवा सकते हो। यहाँ पे 180 लिखा मैंने, तो 180 में वो रोटेट होगा। तो रोटेट हो रहा है वो, ठीक है, लेकिन अपन ने डायरेक्ट 180 लगा लिया ना, 180 यानी पूरा मूव होने के बाद, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। 60, ठीक है, दिख रहा है आपको रोटेट होते हुए। तो ये हो गई रोटेट प्रॉपर्टी, ये समझ में आ गया। रोटेट फर्स्ट देखिए अपन ने ट्रांसलेट, ट्रांसलेट से क्या होता है, मूव होता है एक्स वाई इसमें, और रोटेट से क्या होता है, वो सर्कल यानी घूमता है। देन आफ्टर, ये दोनों समझ में आ गई क्या। यस मैम। देन आफ्टर है स्केल, ओवर, लगाएंगे ट्रांसफॉर्म स्केल। स्केल में ना px लगता है ना डिग्री लगती है, ठीक है, बस नंबर आप लिखो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो ये थर्ड नंबर पे स्केल लगाया है, हो गया बड़ा। अगर यहाँ पे अपन ने px लगाया तो क्या होगा, वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा वर्क, ठीक है। तो स्केल में हमें कुछ भी px, परसेंट, ये कुछ भी यूनिट नहीं लगाने हैं, बस सिंपल नंबर लगाने हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये 3 हो गए अपने, एक ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल। देन आफ्टर देखेंगे स्क्यू। ट्रांसफॉर्म स्क्यू, स्क्यू में टिल्ट कैसे होगा, डिग्री से ही वो टिल्ट होता है, 20 डिग्री, कॉमा 110, अरे ये क्यों दिखा, अपन ने यहाँ पे होवर नहीं लगाया।
ठीक है, टिल्ट हो रहा है ये, तो ये हो गया फोर्थ वाला स्क्यू। ये किससे डिफाइन होगा? डिग्री से। ठीक है, जो भी आप क्या करते हो, कभी कभी वेबसाइट में कोई शेप रहता है, शेप बनाते हो, ठीक है, तो मैम ये शेप कैसे बनाए, वो शेप कैसे बनाए, तो अपन इससे शेप भी बना सकते हैं। अभी वहां से मैंने होवर हटा दिया, ये शेप बन गया। ठीक है, ये सब कुछ आप यूज करके एक शेप भी बना सकते हो। अगर आपको ये ऐसा शेप बनाना है, ठीक है, ऐसा शेप, तो क्या करोगे, ये होवर हटा दोगे। कहाँ पे? रोटेट में था ना, सेकंड, ये हटा दिया अपन ने, ये देखो शेप बन गया। ठीक है, कभी वेबसाइट में आपको कोई शेप बनाना होता है तो यह यूज करके आप शेप भी बना सकते हो। देन आफ्टर स्क्यू हो गया। देन आफ्टर कौन सा रह गया? मल्टीपल। मल्टीपल यानी क्या होता है कि आप वन टाइम यानी बहुत सारे उसे लगा सकते हो। ठीक है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, बहुत सारी ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल। तो क्या करूंगी यहाँ पे? डॉट 5, FIVE 5 कोलन ओवर ओपनिंग बेस ट्रांसफॉर्म। देन आफ्टर उसमें लगाएंगे ट्रांसलेट 30 px, ये हो गया। देन आफ्टर उसमें ही लगाएंगे रोटेट 20 डिग्री। देन आफ्टर लगाएंगे स्केल 1.2 और स्क्यू 10 डिग्री। ठीक है, ये जो मल्टीपल वाला सबसे लास्ट वाला है, देखो, ठीक है, ये बड़ा भी हो रहा है, ठीक है, स्केल भी हो रहा है, टिल्ड भी हो रहा है और सरक भी रहा है। ठीक है, उधर क्यों सरका? वो क्यों सरक रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है? 300 ट्रांसलेट एक्स। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स 300 px, इसलिए वो उत्तर साइड क्या हो रहा है? सरक रहा है। ठीक है, चलो, ये 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गई ट्रांसफॉर्म की। ये प्रॉपर्टी एलिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पहले सिखाई। देन आफ्टर अपन स्टार्ट करेंगे एलिमेशन। समझ में आ गया सूडो सिलेक्टर और ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अपन ने क्या सीखा ट्रांसफॉर्म में? क्या सीखा? एक ट्रांसलेट सीखा। ट्रांसलेट का यूनिट क्या होता है? px। देन आफ्टर सीखा रोटेट। रोटेट किस में रहता है यूनिट? डिग्री में। देन आफ्टर सीखा स्केल। स्केल से क्या होता है? साइज छोटा बड़ा होता है, उस पे ना डिग्री लगती है ना px लगता है। ठीक है, देन आफ्टर सीखा स्क्यू। ठीक है, तो स्क्यू से क्या होता है? टिल्ट होता है, तो वो भी क्या रहता है? डिग्री में, क्योंकि टिल्ट यानी वो रोटेट जैसा ही होता है, इसलिए वो क्या रहता है? डिग्री में। देन आफ्टर सीखा है मल्टीपल। ठीक है, क्या सीखा? मल्टीपल। मल्टीपल में क्या रहता है? आप कितने भी यानी ट्रांसलेट उसमें यूज कर सकते हो एट अ टाइम। समझ में आ गया अभी ये इतना? यस मैम। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? नोट्स भी लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं नोट्स। चलो,
अभी मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप करती हूँ।